हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में लेसन द रेस का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि इस लेसन से रिलेटेड दो अन्य वीडियो भी हैं जिसमें इस लेसन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस लेसन का क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ डिड तरुण रिलीज हिज पेंट अप इमोशन। इमोशन का मतलब भावना, पेंट अप का मतलब दबी हुई, रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तरुण अपनी दबी हुई भावना से कैसे मुक्त होता था। आंसर देखिए, तरुण एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग, थस ही रिलीज हिज पेंट अप इमोशन। तरुण दौड़कर अपने आप को थका लेता था, इस प्रकार वह अपनी दबी भावनाओं से मुक्त होता था। कहने का मतलब ये है कि जब तरुण जो है बहुत उदास होता था तो वो अपने आप को दौड़ कर थका लेता था और जो उसके अंदर दबी हुई भावना थी वो उसको क्या करता था? रिलीज कर देता था, यानी मुक्त कर देता था। क्वेश्चन नंबर 2, whom did तरुण happen to meet in his state of depression? How did that person console him? अपनी हताशा की अवस्था में तरुण की मुलाकात किससे हुई? डिप्रेशन का मतलब हताशा। उस व्यक्ति ने उसे कैसे सांत्वना दी? कंसोल का मतलब सांत्वना। आंसर देखिए, तरुण हैपन टू मीट विद राम नारायण, एन ओलंपिक मेडल विनर इन द 400 मीटर रेस। ही patted on back and said, I see a good future in you. तरुण की मुलाकात 400 मीटर दौड़ में ओलंपिक पदक विजेता राम नारायण से हुई। वह उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, मैं तुम में एक अच्छा भविष्य देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू ज्वाइंड सम ट्रेनिंग स्कूल? राम नारायण आस्क्ड तरुण। What was तरुण रिएक्शन टू दिस क्वेश्चन? क्या तुमने किसी प्रशिक्षण स्कूल में प्रवेश लिया है? राम नारायण ने तरुण से पूछा। इस प्रश्न पर तरुण की क्या प्रतिक्रिया थी? रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न। तो इसका आंसर देखिए, टू दैट क्वेश्चन तरुण रिएक्शंस was that his smile turned to distress as he was unemployed and training school were very expensive. expensive का मतलब बहुत महंगा। अब unemployed, यहाँ पर unemployed दिया हुआ है, unemployed का मतलब बेरोजगार। रिएक्शन का मतलब बता रखा है प्रतिक्रिया। तो आंसर देखे हैं हिंदी में। उस प्रश्न पर तरुण की प्रतिक्रिया थी कि उसकी हंसी हताशा, यहाँ पर डिस्ट्रेस का मतलब हताशा में बदल गई, चूंकि वह बेरोजगार था और प्रशिक्षण स्कूल बहुत खर्चीले थे। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, खर्चीला। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड तरुण प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द रेस? तरुण ने अपने आप को दौड़ के लिए कैसे तैयार किया? प्रिपेयर मतलब तैयार, हिमसेल्फ माने खुद को। आंसर देखते हैं, तरुण प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद zeal. Every day he would get up at 4 and run 10 miles. In evening, 1000 meter prescribed by the competition. तरुण ने अपने आप को पूरे उत्साह, यानी झील का मतलब उत्साह के साथ। तो क्या कह रहा है? तरुण ने अपने आप को पूरे उत्साह के साथ तैयार किया। प्रतिदिन वह 4 बजे उठता और 10 मील दौड़ लगाता। शाम को प्रतियोगिता के मानक यानी नियमानुसार 1000
मीटर दौड़ता था। प्रिस्क्राइब का मतलब मानक या नियमानुसार, जो नियम बने थे दौड़ के लिए उसके अनुसार जो है वो दौड़ लगाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन डिड तरुण फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस। यहाँ पर फियर का मतलब होता है डर, चेंज का मतलब बदलना, कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास। कहने का मतलब ये है तरुण का डर कब विश्वास में बदल गया। आंसर देखिए, व्हेन तरुण सॉ हिज मदर स्टैंड देयर टू चीयर हिम, हिज फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस। क्या कहा जा रहा है, देखिए एक बार फिर से। व्हेन तरुण सॉ हिज मदर स्टैंड देयर टू चीयर हिम, हिज फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस। तो मतलब देखिए, जब तरुण ने देखा कि उसकी माँ वहाँ उसका उत्साह बढ़ाने के लिए खड़ी है तो उसका डर विश्वास में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 6। इफ तरुण हैड नॉट स्लिप्ड अ सेकेंड टाइम, व्हाट वुड हैव बीन हिज फेट। यहाँ पर कहा जा रहा है यदि तरुण दूसरी बार नहीं फिसलता तो उसके भाग्य के साथ क्या हुआ होता। फेट का मतलब भाग्य। तो कहा जा रहा है कि अगर तरुण जो है दूसरी बार नहीं फिसलता तो उसके साथ क्या घटित होता। हो सकता है वो रेस जीत भी सकता था। यहाँ पर अनुमान लगाना है, तो देखते हैं आंसर। हम अपनी तरफ से आंसर देने का प्रयास करते हैं। इफ तरुण हैड नॉट स्लिप्ड अ सेकेंड टाइम, ही वुड हैव सर्टेनली वॉन द रेस। यदि तरुण दूसरी बार नहीं फिसला होता वह दौड़ निश्चित रूप से जीत गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Why was there a louder applause even when Tarun crossed the finishing line last? तरुण ने अंतिम रेखा को जब सबसे अंत में पार किया तब भी वहां जोरों की प्रशंसा क्यों हो रही थी। It was for Tarun's determination and his valor that he never gave up. So there was a louder applause of pupil। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास, वॉलर का मतलब साहस, नेवर का मतलब कभी भी हार नहीं मानना। क्या कहा जा रहा है, देखिए यह तरुण की दृढ़ इच्छा शक्ति और उसका साहस था जो कि उसने कभी नहीं छोड़ा, इसलिए वहाँ लोगों ने ऊंचे आवाज में उसकी प्रशंसा की। लाउडर का मतलब ऊंचे आवाज में, एप्लूज का मतलब प्रशंसा करना। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। What would have been the reaction of तरुण's father after the race? दौड़ समाप्त होने के बाद तरुण के पिता की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया। आंसर देखिए, तरुण's father would have been proud of him like his mother felt after the race। दौड़ के बाद तरुण के पिता को भी उसकी माँ के समान ही उस पर गर्व हुआ होता जब उसकी रेस समाप्त हो गई होती। तो इस प्रकार जो है हमारा द रेस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।